मिल रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? क्या भाइयों, दोस्तों, मित्रों, हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप? सब मजे में हो? आप खुश हैं जीवन में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? आपका भाई इधर आपका इंतजार कर रहा है, आप कहाँ हैं? 3 बजे से क्लास होनी थी और हो रही है। बस थोड़ा सा स्क्रिप्ट में चेंज है, वो चेंज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई सभी लोग, सब लोग जुड़ जाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग। क्या हाल चाल है आपके? वंदना, कंचन, सचिन, करिश्मा, कुंदन, शिवम, आकाश जी, सब ठीक है बच्चों? कैसे हो भाई आप? एक बात मुझे बताओ, मुझे बड़े दिल से आपसे एक बात पूछनी है। अब तक हमने काफी सफर तय किया, जिसमें हमने लगभग बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े 3 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमने परसेंटेज पढ़ा, दूसरा टॉपिक हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, और तीसरा हमने डिस्काउंट पढ़ा। तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए और दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, मेरी तरफ से आपको पूरा का पूरा डिलीवर हुआ, पहली बात, और सब कुछ समझ में आया। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, जो मैं मेरी तरफ से किस लिए बोल रहा हूं मैं, का रीजन ये है कि अगर आप अपने एंड पे मेहनत नहीं करेंगे बाबू, थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है। आपको मैं सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों आपसे, तो बाबू आपको ना मैं सिखा सकता हूं, लेकिन उसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के चीजों को पढ़ते रहिए। कोई बच्चा अगर मेरा ऐसा प्यारा भाई है जिसने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन क्लासेस लेने में उसकी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसा मत करना। क्लासेस प्रॉपर लीजिए। भले ही आप लाइव नहीं आ पाते, पहली बात तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही रहनी चाहिए कि आप लाइव आए। दूसरा, अगर आप लाइव नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको एक क्लास रिकॉर्डेड जरूर देखनी है। ठीक है सर? जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो आप तक कैसे भेज सकते हैं, भेजे जा सकते हैं? मुझ तक भेजने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा देता हूं, मैं बात कर लेता हूं। एक ऐसा मोड हम क्रिएट कर लेते हैं जहां पे आपके डाउट्स वगैरह आया करेंगे, जिनकी एक प्रॉपर मैं क्लास लेके आ जाया करूंगा। लेट से शिवम ने 2 डाउट भेजे, आकाश ने 2 डाउट भेजे, अनिल ने 2 डाउट भेजे, वंदना ने 3 डाउट भेजे, कंचन ने 2 डाउट भेजे, ऐसे करके मैंने मान लिया करिश्मा ने भेजे, और जितने भी हमारे बच्चे हैं हमारी क्लास में, सबने मान लीजिए कुछ कुछ डाउट भेजे। तो मैंने 25-30 क्वेश्चन इकट्ठे किए, उन सब सारे सारे के सारे डाउट्स का एक क्या बना दिया, एक वीडियो बना दिया, जिसमें आप सबके डाउट क्लियर हो गए और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके डाउट्स क्या हैं। ठीक है? परेशान मत होना, जो वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था उसी वादे पे मैं आज भी अडिग हूँ। आपको हर संभव कोशिश होगी कि आपको सब कुछ सिखाया जाए। प्लीज आप मेरा साथ देते रहें, बने रहें। जरा सी भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है, तुरंत इन्फॉर्म करें। बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपका गुरु से पहले, टीचर से पहले, मैं आपका भाई हूं, ये समझ के आप चलें। आप कुछ भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डाउट क्लास, यस सर, हाँ बेटा, डाउट क्लास ले लेंगे। आप मुझसे मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, इसलिए आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी किसी भी तरीके की, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और ये बात मैं आपको आज क्लियरली बोल दे रहा हूँ, इस बात को आप बहुत सीरियसली ले लें कि हाँ सर ने मुझे ये बात बोली। अब आपकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे सीधा आके बताएंगे, ठीक है?
अब बात करता हूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट रेशियो प्रोपोर्शन से पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है, वो रीजन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बैच आ रहा है 7 तारीख को, 7 तारीख से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चलेगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको इस बात से, मैं आपको जिस भी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ बेस्ट है, आप परेशान मत होना। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं बेटा, अब सब लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग वाई टाइप कर दें फटाफट से, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ वाई टाइप कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ सेशन को। तो डिस्काउंट में मिसलेनियस है, बिल्कुल है, डिस्काउंट में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया ना काफी है, मतलब ज्यादातर उसमें चीजें कवर हो जाती हैं। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो थोड़ा थोड़ा चेंज करके चीजें हो जाएंगी उसमें। कोई भी परेशानी होती है मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो आपको और मुझे बताने होंगे, तो ऐसा थोड़ी खत्म हो गया मेरी ड्यूटी, नहीं, मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूंगा। ऐसा थोड़ी कि परसेंटेज खत्म हो गया, मैं आपको कई बार ऐसा भी बोलूंगा, जैसे मैं कल बोलूंगा कि भाई मान लो मुझे कल एक क्लास लेनी है यूट्यूब पर, वो आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा कि बेटा इस क्लास में जरूर आ जाना। कमेंट सब किया करो, ऐसा नहीं कि 2-3 बच्चों से काम नहीं चलता, सब लोग कमेंट किया करो। चलो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। ठीक है, आज क्या पढ़ रहे हैं हम, आज पढ़ रहे हैं बाबू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पेन वेन कुछ नहीं चलाएंगे अभी, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। पेन वेन कुछ भी चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। बात क्या है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हर चीज को समझेंगे। देखो हमें पढ़नी है मैथ्स, हमें हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके देखना है। सबसे पहली बात, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको यह चीज समझनी है, हमें लिंक बिठाना है। ठीक है, पहला लिंक क्या है, हमने पढ़ा परसेंटेज। परसेंटेज में हमने बहुत सारी चीजें देखी जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी चीजें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्काउंट में भी काम आती हैं, वही सेम चीजें यहां भी काम आएंगी। आपको मैं पहले इंटरेस्ट के बारे में समझाऊंगा, 2 मिनट बिल्कुल ना, मैं पेन चला रहा हूं, ये रहा मेरा पेन, ऐसे ही आप भी पेन हटा दीजिए। ठीक है, बस 2 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब भी कोई लेन देन होता है ना, आज की दुनिया में कोई भी लेन देन बिना प्रॉफिट के नहीं होता। ठीक है, कोई किसी के काम ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर कोई किसी को पैसे उधार देता है तो वो उसके बदले में कुछ एडवांटेज चाहता है, कुछ प्रॉफिट चाहता है। तो वो प्रॉफिट, आजकल सबसे बड़ी चीज क्या है, रुपए, तो वो रुपए के रूप में ही चाहता है कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो मैं 10,000 के 10,000 वापस नहीं लूंगा 2 महीने के बाद, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो ये जो समय, इतने समय तक जो पैसा तुम्हारे पास मेरा रखा रहेगा या तुम मेरा पैसा इस्तेमाल करोगे, इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। अब ये डील किस प्रकार से होती है, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। आप मेरी बात बस सुनते जाएं, 2 मिनट आपको मोहब्बत हो जाएगी इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट से मोहब्बत मैं इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अरिथमेटिक में अगर किसी को आती है और कहीं आती है, तो बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है। तो इंटरेस्ट को जिसने समझ लिया उसका काम हो गया, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। और आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप मुंह जबानी भी करेंगे एक समय के बाद। अब सुनेंगे, तो जब मैंने पैसा, मान लीजिए कुछ पैसा दिया और उसके बदले में मुझे पैसा लेना है एक्स्ट्रा, उस पैसे के अलावा, उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट। उसी को क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट को लगाने के 2 तरीके होते हैं, वो 2 तरीके आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, उन 2 तरीकों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने कहीं भी पढ़ा हो कहीं भी ना पढ़ा हो, आप कोरे कागज की तरह मेरे सामने बैठ जाइए बस। ठीक है, जय मां सरस्वती, क्योंकि ये नया बोर्ड है। ठीक है, तो नए बोर्ड की शुरुआत कर देते हैं। चलो, तो मैंने कहा कि जो इंटरेस्ट होता है ना बाबू, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट या ब्याज, इंटरेस्ट को ही हिंदी में कहा जाता है ब्याज। ब्याज ये क्या होता है, जो पैसा हमने दिया उसके बदले में जो हमें अमाउंट मिलता है एक्स्ट्रा, वही इंटरेस्ट होता है। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके। एक व्यक्ति मैंने यहां रखा और एक व्यक्ति मैंने यहां रखा। ठीक है, एक व्यक्ति का कहना है कि भाई मैं जो ब्याज लूंगा ना, वो मैं साधारण ब्याज लूंगा, साधारण ब्याज लूंगा, मैं साधारण ब्याज लूंगा। ठीक है, यानी कि मैं सिंपल इंटरेस्ट लेने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट लेने वाला हूं।
ठीक है। एक व्यक्ति को मैंने बोला कि आप, तो उसने कहा कि मैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे ब्याज का जो टाइप रहेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, और उसी को कहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फर्क है? क्या फर्क है सर? क्या फर्क है? कभी भी किसी चीज में फर्क देखना हो, फर्क देखना हो, तो सिचुएशन सेम बना दो, सिचुएशन सेम बना दो। कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन बच्चा पढ़ने में खराब है, एक टेस्ट पेपर बना दो सेम, और दोनों को दे दो, फर्क पता चल जाएगा। ऐसे ही सिचुएशन सेम बनानी है। मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने जो पैसा उधार दिया, वो पैसा उधार दिया 10,000, और जो राशि उधार दी जाती है उसको कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल, 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 या या मूलधन, मूलधन, जो पैसा ब्याज पे दिया जाता है। जैसे लेन देन हुआ, 10,000 रुपए इसने दिए, ठीक है, 10,000 रुपए इसने दिए। सेम काम इसने भी जो प्रिंसिपल दिया, जो मूलधन दिया, वो 10,000 रुपए दिए। फर्क नहीं करना, फर्क कहीं नहीं करेंगे, फर्क सिर्फ एक ही है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड है। दूसरी चीज यहां पे एक चीज और आती है। इस व्यक्ति ने कहा कि जो मैं पैसा लूंगा ना आपसे, भाई पैसा जो मैं आपसे एक्स्ट्रा लेने वाला हूं, उसको डिसाइड कर लेते हैं। वो क्या है? 10% पर एनम। और बेटा इसी को कहते हैं रेट, रेट यानी दर, किस दर से पैसा आप अपना बढ़ाना चाहते हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो 10% से पैसा बढ़ाऊंगा, यानी 10% पर एनम, या प्रतिवर्ष भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष को, प्रतिवर्ष को पर एनम भी कहा जाता है। एनम मतलब एक साल, ठीक है। तो 10% पैसा किसका? 10%, तो इस प्रिंसिपल का 10% मुझे एक साल में चाहिए। इसने भी सेम बात बोली कि मेरा भी रेट तो मेरा भी उतना ही है, 10%, रेट मेरा भी उतना ही है, 10%। अच्छा, इन्होंने जो अपना पैसा दिया प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष, एक साल में 10%। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मेरा जो समय रहेगा ना, जो टाइम रहेगा, टी, टाइम, टाइम, टी, टाइम या समय, मैं पैसा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। सेम बात इन्होंने बोली कि भैया टाइम तो मेरा भी उतना ही रहेगा, टाइम मेरा भी उतना ही रहेगा, 2 साल। अब बात आती है कि जब सब कुछ सेम है तो फर्क कहां है? वही फर्क देखने के लिए हमने इन सारी चीजों को सेम रखा है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है उसको क्या ब्याज मिलेगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है उसको क्या? अब मैं सिंपल इंटरेस्ट को एसआई लिखूंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं क्या लिखूंगा? सीआई। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ब्याज का कितना है? 10%, टाइम कितना है? 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि देखिए भाई, मेरा जो ब्याज लगेगा ना, ब्याज, वो हमेशा, ब्याज, ब्याज सदैव, सदैव, सदैव किस पर लगेगा? मूलधन पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। इसने कहा कि मेरा जो ब्याज है वो हमेशा, सदैव, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और शुरुआत में जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और जब बाद में चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो उन्हें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिक पे ध्यान नहीं देते, क्या कह के, अरे ये तो छोटी बात है। और बाद में जब बड़ी बड़ी चीजों में छोटी छोटी बात यूज होती है तो वहां वो यूज नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए मैं छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गौर करा रहा हूं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज लगेगा ना, ब्याज, ब्याज, ब्याज किस पे लगता है? ब्याज मिश्र धन पे, या मैं कह सकता हूं, दोनों चीजें लिखूंगा मैं। पहले साल तो लगता है प्रिंसिपल पे, यानी कि मूलधन पे, ब्याज मूलधन, और मिश्र धन पे भी लगता है। कब लगता है मूलधन पे, और कब लगता है मिश्र धन पे? मिश्र धन क्या होता है वो भी बताऊंगा। मिश्र धन पर लगता है। मिश्र धन को अमाउंट बोला जाता है अंग्रेजी में, मिश्र धन को अमाउंट बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, दोनों चीजों को समझाऊंगा, दोनों चीजें समझेंगे। ये व्यक्ति कहेगा
कि मेरा ब्याज हमेशा किस पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा। मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है, तो पहले साल में क्या होगा, फर्स्ट ईयर, क्योंकि 2 साल है, समय कितना है, 2 साल, तो फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा तो फर्स्ट ईयर में इस 10,000 का 10% ब्याज लिया जाएगा, पहले साल का। ये कैलकुलेट किया जाएगा 1 साल होने के बाद कि भाई कितना ब्याज मेरा बना, तो 0 से 0, ये 0 से 0, यानी कि पैसा आ गया 1,000 रुपए। ठीक है, पहले साल में जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, इस पर इसके भी 10,000 पे किया है, तो यहां भी राशि कितनी है, 10,000 ही है। तो यहां भी क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 10,000 का 10% ही निकाला जाएगा। दोनों चीजें सेम है, तो ये 1,000 आ जाएगा। ठीक, कोई फर्क अभी तक कुछ नहीं। अगले साल, ये तो ब्याज हो गया, ये 1 साल का ब्याज हो गया। अगले साल क्या होगा, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में अब जब ये ब्याज की बात करेंगे, जब 2 साल खत्म होंगे तो दूसरे साल का भी ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि भाई समय 2 साल हो गया। प्रतिवर्ष ले रहे हो 10%, 1 साल ले लिया 10% आपने, अगले साल लेंगे आप 10%, तो सदैव मूलधन का ही 10% लिया जाएगा। तो आप देखेंगे 10,000 का 10% फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू। तो यहां पे गौर करने वाली बात जो आएगी अब आएगी, यहां लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा तो 10% ही, क्योंकि रेट तो फिक्स है। रेट जो दर था वो तो दोनों जगह सेम था, यहां भी 10%, यहां भी 10%, समय 2-2 साल। अब दिक्कत या अंतर जो है वो ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला व्यक्ति आपका हाथ यहीं पकड़ लेगा। जैसे ही आप 10,000 लिखोगे, 10,000 का 10%, वो आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, सुनो महाराज, ये जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था ना कि मेरा ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब यह है कि अब जो मैं ब्याज लगाऊंगा अगले साल, वो मैं मूलधन पे नहीं, वो मैं 10,000 का ब्याज नहीं लूंगा। अब मैं किसका ब्याज लूंगा, उस 10,000 का तो ब्याज लूंगा ही लूंगा। वो जो पहले साल ब्याज आया था ना, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आया था, पहले साल में जो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ है 1,000, मैं उस पर भी ब्याज लगाऊंगा, क्योंकि वो भी तो मेरा ही पैसा था ना। वो ये कहेगा जो ब्याज मैंने पहले साल प्राप्त किया उस पर भी मुझे ब्याज चाहिए। मतलब अब मैं जो 10% लूंगा दूसरे साल में, वो 10,000 का नहीं, 10,000 प्लस 1,000, यानी 11,000 का लूंगा। और यहां पे चेंज आता है, और ये 11,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,100। और इस 1,100 में अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो इस 1,100 में क्या क्या चीजें हैं उसको समझना आप। 1,100 में एक तो 1,000 है ही, अलग से जो 100 रुपए है ना, ये क्या है, ये ब्याज पे ब्याज है। ये जो 100 रुपए है ये तो है ही भाई, ये तो 1,000 रुपए यहां भी आया, यहां भी आया, यहां 1,000 आया पहले साल का, लेकिन दूसरे साल यहां 1,100 आया। तो जो 1,000 ब्याज लगना चाहिए था मूलधन पे, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा भी इस ब्याज पे, पहले वाले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो सीआई होता है, इसे ब्याज पर ब्याज कहा जाता है, ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज। ठीक, अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सिंपल सा है कि ये हर साल 10% है, यानी पहले साल भी, और 10% तो है, लेकिन जिसका निकालना है, जैसे हम निकालते थे प्रॉफिट, किसका निकालते थे, सीआई का, उसका निकालते थे, सीपी का, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते थे। तो प्रॉफिट 10% है तो सीपी का 10% लेते थे। तो 10% तो लेना है, लेकिन किसका, सदैव और सदैव मूलधन का। पहले साल भी 10% लेंगे मूलधन का, 1,000, अगले साल भी लिया 1,000। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूं कि बाबू मुझे डायरेक्ट ही निकालना होता 2 साल का, तो क्या मैं एक साथ नहीं निकाल सकता था, एक साथ, एक साथ नहीं निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था। मुझे पता है 10,000 का पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तो क्यों ना मैं 10 + 10 20 कर दूं। तो इस 10,000 का डायरेक्टली अगर मैं 20,000 20% निकालता, तो मुझे दोनों साल का ब्याज मिल जाता, दैट इज इक्वल्स टू 2,000। और ऐसे भी देखेंगे तो 2,000 है, तो 2,000 ब्याज हो जाता और 10,000 मेरा प्रिंसिपल। अगर ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ब्याज
प्लस प्रिंसिपल दोनों को जोड़ देता हूं तो वही कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन या अमाउंट बोला जाता है बेटा, इसे इसे ध्यान में रखना। अमाउंट जहां भी बोला जाता है ज्यादातर इसका अर्थ निकलता है मिश्र धन। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन जो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं मूलधन प्लस मूलधन, मूलधन प्लस, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, बताओ। इतनी बात में किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। हम्म 10 साल में 10% लेगा, बिल्कुल लेगा सर। न्यू चैप्टर न्यू जोश, बिल्कुल है बच्चे, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अब बताओ, यहां तक मेरे जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाई बहन, सारे लोग कमेंट करके बताएं सबको क्लियर हो गया है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, वाई। सिर्फ आपको क्या लिखना है, वाई। वाई के अलावा कुछ नहीं लिखना, वाई लिखना है, जिसमें आपका भी समय बचेगा और मेरा भी, हम सबका और हम दोनों का समय बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से अर्थ क्या निकलता, अब मैं आपको कहां ले आया, मैंने आपको दोनों में फर्क तो दिखा दिया, लेकिन फिलहाल मैं किसकी बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की। अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो प्योरली सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, प्योरली हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की बात करेंगे, या साधारण ब्याज की बात करेंगे, साधारण ब्याज की ही बात करेंगे। अब साधारण ब्याज की या सिंपल इंटरेस्ट की बात हमने करना शुरू करना है, और एक चीज को अब हमें पकड़ना है, वो चीज क्या है। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला एकदम काम का नहीं है, कभी मत याद रखना। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, करते हम वही काम है। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों की किताबों में भी आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं अगर, ब्याज, सिर्फ ब्याज अगर निकालें तो वो होता है PRT/100। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि PRT/100 निकालोगे, यहां पे P क्या है, P क्या है, P मूलधन है, लिख लो इसको। लेकिन इसको मैं यूज कहीं नहीं करूंगा, यूज तो यही होगा लेकिन ऐसे लिख के कभी यूज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, R क्या होता है, रेट यानी दर, दर ब्याज दर जिसे बोलेंगे। T मतलब समय, T मतलब समय। कर वही काम रहे हैं, कर वही काम रहे हैं, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल पे मैं लगाना चाहूं इसे, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, प्रिंसिपल मेरा कितना था, 10,000, 10,000, रेट मेरा क्या था, 10%, समय मेरा क्या था, 2/100। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ जहां मेरी पेन चल रही है, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये 20% नहीं है, क्या ये 20% नहीं है, तो क्या मैंने यही काम नहीं किया था कि 10,000 का 20%, यही नहीं किया था मैंने। तो मैं क्यों इसको याद रखूं, मैं सीधा सीधा देखूंगा ना कि प्रिंसिपल मेरा क्या है, और रेट मेरा अगर 10% है 1 साल का, तो 2 साल का 20%, तो मैं 10,000 का 20% डायरेक्ट लिखूंगा। मैं क्यों 10,000 गुणा 10 गुणा 20/100 करूंगा, मैं 20% को 1/5 भी तो लिख सकता हूं ना, तो मैं डायरेक्ट इसका 1/5 निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 2,000। तो 10,000 का 1/5 निकाल के सीधा 20% कैलकुलेट कर दिया। तो ये नहीं करूंगा मैं कभी भी, डायरेक्टली ऐसे करूंगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, और देखो इसी से फॉर्मूला भी बन जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट विद नथिंग, प्रिंसिपल का R/T%, प्रिंसिपल का R/T%। ठीक है, R/T मतलब 10 गुणा 2, 20%, तो P का R/T%। ये हम करेंगे, ये आप लिख लीजिए, ये हम करेंगे, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे जो भी हो, हर साल बराबर है। ये क्यों कर पा रहे हैं पता है, हम अगर 10 को 3 बार जोड़ना होता है तो 10 + 10 + 10 कर लो, या फिर एक काम और कर सकते हो ना, जब 3 बार आपको उसको जोड़ना है तो 10 गुणा 3 कर दो। तो जब हर साल बराबर है इसीलिए हम 10 गुणा 3, 10 गुणा, अगर 4 साल का समय है तो 10 गुणा 4 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर साल का जो प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगेगा वो हर साल सेम लगेगा, क्योंकि ना तो प्रिंसिपल बदल रहा है ना ही रेट बदल रहा है। तो रेट भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, तो हर साल वही लगता जाएगा। तो हम डायरेक्टली जोड़ के, या पहले अलग अलग निकालें फिर जोड़ें, या फिर हम सीधा पहले जोड़ लें कि कितना परसेंट ब्याज बना, और हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, निकाल देंगे, वहीं से हमें टोटल प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई, हो गई होगी। ठीक है, अब इतनी सी बात ही याद रखनी है, इसी पर चलेंगे और इससे हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं सीधा ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारी बात बनेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन
उससे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाओ मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको करना है, मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, मान लीजिए मूलधन है 8800 रुपए, 8800 रुपए। इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट रेट या रेट कह लो, रेट कह देता हूं, रेट, रेट जो है, रेट दर, इसका मैंने दर कहा था ना, दर, रेट है आपका, मान लीजिए रेट है आपका 9 सही 1/11% पर एनम या प्रतिवर्ष, प्रति वर्ष या पर एनम, ठीक। रेट हो गया इतना, और टाइम मैंने आपको बोल दिया, टाइम लेट से बोल दिया 4 ईयर, 4 इयर्स। तो आपको बताना क्या है, आपको अमाउंट बताना है। सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अमाउंट या मिश्रधन क्या होगा। और अमाउंट या मिश्रधन के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आई, यानी आपसे पी प्लस आई की वैल्यू पूछी। तो बताओ मुझे 8800 रुपए यदि आपका, ध्यान से समझना चीजों को, 8800 रुपए यदि आपका प्रिंसिपल है और आपका जो ब्याज है वो 9 सही 1/11% है, तो आप मुझे बताओ 4 साल का ब्याज कितना होगा। और मैंने आपसे प्रिंसिपल प्लस अमाउंट पूछा है। एक तरीका आप मुझे करके बताओ, और इसको बिल्कुल शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट, क्योंकि बाबू सिलेक्शन मतलब क्या है, अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना, अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना ही क्या है सिलेक्शन की एक सीक्रेट, मान लीजिए आप। मैंने जो पूछा है उसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखो। मैंने आपसे क्लियर बोला है, मैंने क्या पूछा है, अमाउंट मिश्रधन जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। मैंने आपसे जो पूछा उसको समझ के करो आंसर। आंसर है करिश्मा, अपना आंसर चेक करिए बेटा। शिवम जी, चलिए ठीक है, देखते हैं आपका आंसर ठीक है नहीं, देख लेते हैं। बात कुछ भी फर्क नहीं है, जो परसेंटेज में किया है ना, करना वही है। दिक्कत पता है बच्चों की क्या है, वो हर टॉपिक को अलग अलग करके देखते हैं। हर टॉपिक अलग है ही नहीं अरिथमेटिक में, यही तो सच्चाई है। अरिथमेटिक में कोई भी टॉपिक एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आपको उन्हें एक साथ देखना पड़ेगा, उनकी चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप एक साथ देखते हैं, एक साथ समझते हैं चीजों को, देन यू विल गेट बेटर आइडिया। अरिथमेटिक के चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। समझे? और किसी का आंसर, और किसी का आंसर देखो, अब तुम ध्यान से समझना, सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है। अब तुम ध्यान से समझो, अगर मैं इसे देखता हूं 9 सही 1/11%, तो मुझे इसका फ्रैक्शन बता सकते हो? मतलब किसी भी, अगर रेट है तो क्या है, 9 सही 1/11%, मतलब एक साल में इसका 9 सही 1/11% मुझे चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं कि मुझे 1/9 चाहिए, 1/11 चाहिए, सॉरी, 1/11 चाहिए, यही मैं कह सकता हूं। मतलब 9 सही 1/11% कहूं, या मैं 1/11 कहूं फ्रैक्शन में, सेम है ना बात तो, क्योंकि ये पढ़ाया है मैंने आपको। ये सिंपल से इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसका 1/11 निकालूंगा मैं, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसका 1/11 कैलकुलेट करूं, मतलब एक साल का ब्याज कैलकुलेट करूं। तो अगर इसका एक साल का ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8800 का 1/11, यानी 11 × 8 = 88, 800 रुपए आ गया एक साल का ब्याज। ये किसका है, एक साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज है। अगर वहीं मैं 4 साल का ब्याज निकालना चाहूं, 4 साल का, तो मैं ये कह सकता हूं हर साल का ब्याज बराबर रहेगा। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 3200 रुपए। मेरे पास 4 साल का ब्याज आ गया, प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट को ए लिखा, तो 8800 प्लस 3200, दोनों को ऐड किया तो 8 और 3 11, मतलब 12,000 रुपए आपका सही उत्तर है। लेकिन इससे भी आसान आप कर सकते हैं, यदि आप परसेंटेज को अपने दिमाग से भूले नहीं। भूलो मत उसे भूलने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो आप, 1% आप कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, आप वही पढ़ रहे हो। देखो कैसे, अच्छा एक साल का ब्याज तो 1/11 है, मतलब 11 पे एक का ब्याज है, ये भी तो कह सकता हूं मैं एक साल में। अगर एक साल में 11 पे 1 यूनिट ब्याज लगेगा, अगले साल भी 1 यूनिट लगेगा, उसके अगले साल भी एक लगेगा, उसके अगले साल भी एक लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में 1/11 का ब्याज लगा है,
तो वही 4 साल में अगर लगेगा तो कितने का लगेगा? 4/11, है ना? यानी कि मुझे उस प्रिंसिपल का 4/11 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। एक और दिमाग आगे लगाओ, अगर मैं ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा, तो क्या मैं सीधा अमाउंट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने आपको बताया था, ये जो 4/11 है ये है क्या? ये ब्याज है। मतलब जो व्यक्ति अपना पैसा दे रहा है वो अपने पैसे को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है ना। मतलब वो चाहता है कि उसका पैसा 4/11 बढ़ जाए। भाई वो ये बोलेगा ना कि आप मुझे जो लौटाओगे वो 4/11 नहीं, जो प्रिंसिपल था उसको 4/11 और बढ़ाओ, फिर दोनों को जोड़ो और फिर मुझे दो। अगर किसी संख्या को मैं 4/11 बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? उसी संख्या में गुणा करूंगा, 11 + 4 15/11 का। बेटा बताओ, एक स्टेप में काम खत्म हुआ कि नहीं? यहां से आपने निकाला 11 अट्ठे 88 800, 15 अट्ठे 120 के बाद 2 जीरो, ये आपका आंसर है और यही आपका अमाउंट। कैसा लगा आपको जान के? आप एक बार मुझे बताएंगे। परसेंटेज ही सब कुछ है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। दो टॉपिक हैं, परसेंटेज और रेशियो। इन दोनों चीजों को समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अनिल ने इस बात को समझा है और कितने लोगों ने, शिवम ने इस बात को समझ लिया है। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, उसका अर्थ ये है इस बात का, जिसको ये वाली बात समझ आ गई उस बात का अर्थ ये है कि उसने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि यही चीज मैं आपको शुरुआत से ही समझाना चाह रहा हूं। और अब जो वक्त की जरूरत है ना, जो वक्त वक्त की नजाकत है, उसको समझते हुए यही सब काम आएगा। जो अब एक बच्चा एग्जाम में 8800 का 15/11 करेगा, उसको 1 सेकंड लगेगा। वो जानता है कि 88 11 से कटता है, वो तुरंत इसे 11 अट्ठे 800 पढ़ेगा और 800 का 15 में मल्टीप्लाई करके तुरंत वो ऑप्शन चूज करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और एक बच्चा अगर ये करता हुआ दिखता है कि मैं पहले ब्याज निकालूंगा 1 साल का, फिर 4 साल का, फिर उसको जोड़ूंगा, तो वो कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कितनी भी तेज करेगा, 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा जरूर लेगा। बताओ, लेगा कि नहीं लेगा? 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा जरूर लेगा, जोड़ने में, निकालने में, गुणा करने में। लेकिन वहीं वो ये बच्चा ये 15 सेकंड सेव करेगा। आपको मैं तैयार कर रहा हूं एकदम बड़े स्तर के लिए, इसलिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? और सबको अगर ये क्लियर है ना, तो ये समझ लीजिए आपने सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर लिया पूरा। आपने सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म कर लिया। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, क्वेश्चन को समझें। अब भाषा के तौर पे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर करना है। भाषा क्वेश्चन की क्या है? एक व्यक्ति ने 7050 की धनराशि को 8% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए, जो काम का अंक की बातें हैं वो समझो। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? ये रेट है। और वार्षिक कहूं या प्रतिवर्ष कहूं या पर एनम कहूं, बात वही है। मतलब 1 साल में 8% का ब्याज है और 5 साल के लिए निवेश किया है। निवेश करना, उधार देना, निवेश करना मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करता है आदमी? प्रॉफिट। तो वो अपने धन को बढ़ाना चाहता है। आप मेरे साथ बोलो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि बढ़ना। और बढ़ाते ही तो आ रहे हैं, घटाना बढ़ाना ही तो चल रहा है परसेंटेज से अब तक। अब क्या है? परिपक्वता पर, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जब जितने समय के लिए उसने धन को इन्वेस्ट किया है, यानी टोटल 5 साल के बाद, ठीक है, उसे मिलने वाली धनराशि। 5 साल के बाद आप उसे कितने रुपए देना पसंद करोगे? मिलने वाली धनराशि का 2/3 हिस्सा कितना होगा? अब आपसे टोटल मिलने वाली राशि नहीं पूछी, उसका 2/3 पूछा है। जो राशि से प्राप्त होगी उसका 2/3 हिस्सा। तो पहले आप वो राशि निकालो जो इसे प्राप्त होगी। अब आप दिमाग लगाओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? सबसे पहला काम, मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा प्रिंसिपल है ये है वो, मैं सीधा बोलूंगा इंटरेस्ट बताओ आप मुझे। इंटरेस्ट बताओ कितना है? आप बोलोगे 1 साल में 8% है, तो वहीं 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 5 × 8 यानी 40%। क्या मैं इस 40% को 2/5 कह सकता हूं? इसमें कोई गुना तो नहीं है। मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो उस पर 2 का ब्याज लगेगा। यानी कि प्रिंसिपल जो है ना 7050,
अगर मैं सीधा अमाउंट लिखना चाहूं, अमाउंट या मिश्रधन अगर लिखना चाहता हूं, तो ये क्या है, 7050 जो होगा, जो प्रिंसिपल, उसका 5 और 2 7/5। ये मैंने क्या कर दिया, इस प्रिंसिपल को 40% बढ़ा दिया। अगर किसी को 40% बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं, 5 + 2 7/5 से मल्टीप्लाई। यानी मैंने प्रिंसिपल को 40% बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने प्रिंसिपल में 40% और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब आप बताइए ये कितना आएगा। और ये मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा है 2/3, अमाउंट का 2/3। तो क्या करना है, ये 7050 का 7/5 और इसका भी लेना है 2/3। अब आप कर लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 × 15 ऐसे काटिए भाई, 5 × 15, 15 से काटिए इसको। 15 15 15 75 नहीं, 15 × 4 = 60, कितना बचा, 10 बचा। 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 × 2 = 14 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 0। 14 × 7 = 98, 8 9, और 14 × 4 = 56, 56 और 9 × 6 = 15, यानी कि 65। ये आ रहा है। इतने रुपए हैं। कौन सा, इतना रुपया नहीं मिलेगा। जो रुपया मिलेगा उसका मैंने 2/3 निकाल दिया सीधा, क्योंकि मुझे तो आंसर से मतलब है ना। मैं पहले वो निकालूं फिर मैं 2/3 करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं डायरेक्ट जो भी है उसका 2/3 कर देता हूं। हाँ जी शिवम जी, शिवम यदुवंशी ऑप्शन 3, ओके। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक काम करो, एक बार जितने भी लोग उपस्थित हैं, आज थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, और मैं वापस से बोल रहा हूं, जब भी आप इस क्लास को देखेंगे, अब आपको डेली 3 बजे जुड़ना है। ठीक है, और पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ अब आपको प्रॉपर टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगी। आप परेशान ना हो, बस आप चीजों को करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, ऐसे ही सभी लोग एक बार कमेंट में वाई लिख कर भेजें, उनको सबको क्लियर है तो। गेम समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसका गेम समझ लीजिए, उसका गेम आप समझ लीजिए। यदि सीमा सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्ष के बाद उसे कितना, कितना, कीना नहीं कितना, उसे कितना, कितना धनराशि मिलेगी, उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी अगर उसका 1 साल का ब्याज कितना है, सीमा का 1 साल का ब्याज 8.5% है, और टोटल 5 साल के लिए ये निवेश करना चाहती है। बताइए लगभग कितनी धनराशि इनको प्राप्त होगी। सिंपल देखो अमाउंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर 1 साल का ब्याज 8.5 है, तो टोटल इंटरेस्ट यानी टीआई कह देता हूं, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 5 × 8 = 40 और 5 × 25। अच्छा एक काम और करो, एक काम और करो, इसको यहीं पे फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको यहीं पे फ्रैक्शन में चेंज करो, या तो आसानी हो जाएगी आपको। कैसे पता है, 8.5 को मैं लिख सकता हूं 8 × 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखो। 0.5 मतलब क्या है, 1/2। और ये 0.5 क्या है, ये 50% भी है। ध्यान में रखना, इन सब चीजों की भी चर्चा करूंगा किसी दिन, अभी आप बस इतना समझिए। और ये परसेंट था, इंटू 5 करना है। देखो 5 × 8 = 40 और यहां आ जाएगा 5। भाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 + 1/2 है एक तरीके से। तो 5 × 8 = 40 और प्लस का 5/2, तो 5 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 2 दूनी 4, तो ये 40 ना होके 42 हो जाएगा। तो 42 सही 1/, क्या आ जाएगा, 2। और परसेंट है, अभी परसेंट रहने दीजिए, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचो। 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, 84 और एक 85, 85/2, और 85/200 आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, काट दीजिए 17 और नीचे आ जाएगा 5 से, 5 × 20 = 40, यानी 17/40 का टोटल ब्याज है। तो मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास राशि है उस राशि को 17 और 40 कितना हो जाएगा, 57, 57/40 से भाग लगा दूंगा। अब बहुत प्रेम से 0 से 0 कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके भाग लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए इसको आप क्या करिए, 19×3 = 57 कर लीजिए। तो 19×3 = 57 जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 19 का मल्टीप्लाई, 19 पंजे 95, 5 9, 19 छिक्के 114 और 9, 9 और 4 13, 23 हो जाएगा। 123 का 3 12, 12, 19 सत्ते 133, 133 और 12, 100
155, 133 और 12 145 का 5, 145 का 5 हासिल लगेगा 14, और 19 एकन 19 और 14 33। ठीक है, अभी भी 3 का मल्टीप्लाई और करना है, डिवाइडेड में ये है 4। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 33,500, 33,535 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 33,535 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर लगाना है भाग। अच्छा, 33 तिया होता है 99 यानी 99,000, और 5 तिया होता है 1500 यानी 1,00,000, 1,05,000, और 3 तिया 9, 1,00,000, 1,06,05, 1,06,05 मेरे हिसाब से होगा, 1,06,05। क्या मैंने सही लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाई 4। अब काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 4 एकन 4। इतने रुपए आपका आंसर आ रहा है, 25,151। तो नो डाउट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 25,151, 25,151 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब छोटी 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 बहुत सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। करा वही है, सबसे पहला काम क्या किया, इंटरेस्ट निकाला, 8 से 1/2 को पहले मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। आप कैसे भी कर लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आपके पास 17/40 आया, मतलब मुझे पता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे अमाउंट पूछा है, वो धनराशि जो उसे 5 साल के बाद प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है 57/40 कर दीजिए। अब 57 का मल्टीप्लाई जैसे आप चाहें वैसे जल्दी कर लीजिएगा, और वहां 4 का भाग लगा के काम खत्म हो जाएगा। 25,151 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? मतलब हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सिंपल ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना राशि बढ़ जाएगी। समझे? वंदना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंचन, आई होप आप सबको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही चीज समझनी है, एक ही चीज समझनी है कि हर साल सेम बढ़ रहा है, हर साल सेम बढ़ रहा है। एक साल 5%, अगले साल भी 5%, अगले साल 5%। ठीक, साधारण ब्याज पर ऋण ली गई एक राशि एक वर्ष में 6,313 और 3 वर्ष में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। ठीक है, एक साल के बाद तो ये इतनी हो जाती है, और 3 साल के बाद ये इतनी हो जाती है। एक साल में इतना और 3 साल में इतना। तो आपको बताना है वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर क्या है, मतलब आपसे रेट पूछा है। अच्छा, एक चीज बताओ आप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी जो प्रिंसिपल था वो एक साल के बाद क्या हो जाएगा, एक साल, एक साल के बाद, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये, ऐसा हमेशा नहीं करेंगे। एक साल के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल में एक साल का ब्याज जुड़ जाएगा, एक साल का, एक साल का ब्याज जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलता हूं आपसे 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं होगा, जो भी प्रिंसिपल था ना उसमें 3 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, 3 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, है ना। एक साल बाद का अमाउंट हो गया ये 3 साल बाद का। अगर मैं इन दोनों को, इन दोनों में डिफरेंस देखता हूं, इस लाइन में और इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में अगर मैं डिफरेंस पता करने की कोशिश करूं, तो वो डिफरेंस क्या है, यहां प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज है, यहां प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज है। डिफरेंस देखो कहां है, प्रिंसिपल तो यहां भी है, प्रिंसिपल यहां भी है, यहां 1 साल का है, यहां 3 साल का है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है 2 साल का ब्याज। यानी कि ये जो अमाउंट है ना, ये वाला और ये वाला, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं ना, तो ये कुछ भी क्या निकलेगा पता है, ये 2 साल का ब्याज निकलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं 7139 माइनस 6313, 7139 माइनस 6313, 6313, इन दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसे माइनस करके मुझे बताइए कितना हो जाएगा। मैं अगर 7,100 इसमें से अगर सीधा सीधा 6,000 माइनस करूं, तो मेरे पास बचेगा 1,139। अब 1,139 में से 300 माइनस करिए, तो 839 आ जाएगा। फिर 839 में से 13 माइनस करिए, तो 826 आ रहा है, 826 आ रहा है। ये 2 साल का ब्याज है। अगर मैं ये 2 साल का है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं चाहता हूं 1 साल का निकालना, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका करना है आधा। जैसे ही मैं इसका आधा करूंगा, ये 826 था, इसका आधा,
दो चौक के 8, दो एक दो, दो तिया 6, 413 आ जाएगा। क्या आ रहा है? 413 आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? यानी एक साल में 413 का ब्याज है। तो आप अगर प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो यहां पे जो राशि बनी ना एक साल के बाद, इसमें क्या क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें एक साल का ब्याज भी होगा। इसमें से 413 घटा दो, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें से 413 घटाया तो मुझे क्या मिलेगा? 5,900। 5,900। 5,900 पे एक साल का ब्याज कितना लगा था? 413। भाई 5,900 पे एक साल का ब्याज 413 लगा था, तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि 5,900 का 413 कितना प्रतिशत है। मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, परसेंट आ जाएगा। यही आपका रेट है। क्या सबको समझ में आया है? रेट निकाल दीजिए। तो 59 का भाग लगाएंगे। 5 8 40, 9 5 5 7 35, 9 7 63, 7 बार कट रहा है। 7 बार कट रहा है। 7% आंसर। ठीक है, 59 का 7 गुना करोगे 413 मिलेगा। मतलब 413 59 से 7 बार कट रहा है। एग्जैक्टली exactly. हर चीज को समझना है। कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है, कैसे फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट तभी हो सकती है जब आप उसे आसान कर लें। जब आप उसे आसान कर लें। रेट बता दो। बता तो दिया रेट। रेट बता तो दिया। 7%। ठीक है, आपको 2 मिनट का समय देता हूं, यहां तक की बातों में कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कौन है बच्चा? आकाश। रैपिड। रैपिड। तुम नालायक हो। तुम अंग्रेजी पे भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो, हैं? रैपिड। रिपीट। सुन लो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक साल बाद की कहानी अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप ये बोलोगे सर कि उस व्यक्ति ने जो भी अमाउंट, जो भी पैसा लगाया था प्रिंसिपल, उसमें एक साल का ब्याज जुड़ जाएगा। और वो जुड़ के क्या बन जाएगा? एक साल का अमाउंट, एक साल बाद का अमाउंट। तो एक साल बाद के अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एक साल का ब्याज होगा। अगर मैं यही बात कहता हूं कि 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल के बाद की घटना क्या रहेगी, तो प्रिंसिपल में 3 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों जो राशियां बनेंगी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल प्लस एक साल का ब्याज यहाँ है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज यहाँ है। दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो दोनों में डिफरेंस बस 2 साल के ब्याज का है। तो मैं अगर डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं जो मैंने लिया अगली लाइन में, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर मुझे क्या प्राप्त होगा? 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज 826 आ गया। अब इसको रिपीट करके दिखाऊं क्या तुमको? आटा बहुत मारूंगा। इसको तुम माइनस करने में भी रिपीट करवाओगे ना, बहुत तुमको यही दिक्कत होती है, पता है। तुम इन सब चीजों को रिपीट करवाना चाहते हो, तुम कॉन्सेप्ट थोड़ी रिपीट करवाना चाहते हो, मुझे पता है ये बात। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, यही इसका एकमात्र मेथड है। दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो 2 साल का ब्याज 826 है, तो एक साल का 413 हो जाएगा। अब एक साल का ब्याज 413 है, तो हमें पता है 6,313 कब बना होगा? जब इसमें 413 जुड़ा होगा। तो मैं प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें से 413 घटाऊंगा, तो मुझे प्रिंसिपल मिलेगा 5,900। 5,900 पर एक साल का ब्याज कितना लगा था? 413। तो जो ब्याज लगा था वो रेट की वजह से ही तो लगा था। तो मैं एक बार ये पता कर लेता हूं कि 413 5,900 का कितना प्रतिशत है, तो मुझे वो रेट मिल जाएगा। यानी 5,900 पे पहले साल 7% लग के इतना हुआ होगा। फिर सात सात फिर 7-7% और लगेगा। और फिर कितना बन जाएगा? ये इतना बन जाएगा। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है? यही तरीका बेटा बेस्ट है इसका, अनिल बाबू। यही तरीका बेस्ट है। अब बताओ सबको क्लियर हो गया? अब चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया होगा। इसका बेस्ट मेथड यही है, इसका बेस्ट मेथड यही है, इसमें आप उलझोगे वरना फिर। ठीक है, बेस्ट है। जो सबसे बेस्ट है वो आपको मिल रहा है, जो सबसे बेस्ट है। हेलो भाई विनोद।
अबे अनिल, अनिल और आकाश, दो लोग बताएं फटाफट, इनका मुझे ज्यादा जरूरी है जानना। अनिल, आकाश, जल्दी जवाब दो, आगे बढ़े। और भी प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चन की, परेशान क्यों होते हो? इसको करो। यस। देखें, 5,000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में, कितने समय में 6,500 हो जाएगी? अब इसी में एक छोटे छोटे से परिवर्तन होंगे, बाकी आपको सोचना उतना ही है जितना आपने सोचा है, ठीक है? देखिए, आप ये बताओ, एक साल का ब्याज तो निकाल लोगे, सीधा निकालोगे 15%। भाई इसका 15% निकाल दोगे, आप बोलोगे ये एक साल का ब्याज है। लेकिन ये भी बताओ मुझे कि आपको टोटल ब्याज चाहिए कितना। तो 5,000 से आपको 6,500 बनाना है, यानी आप चाहते हैं कि आपको 1,500 रुपए का ब्याज मिले। और एक साल का ब्याज अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका 15% कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे एक साल का ब्याज, यानी 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो अगर निकाला तो 5,000 का 15% होगा। एक साल का ब्याज, जीरो से जीरो जीरो, 15 पन्ना 75, यानी 750। एक बात देखो, अगर आप 750 का ब्याज चाहते हो तो समय एक साल होना चाहिए। यदि आप इस ब्याज को कितना करना चाहते हो, दोगुना, यानी आप चाहते हो दुगुना, यानी 1,500 का ब्याज, यही तो चाहते हो आप, का दुगना, तो आपको समय भी दुगना करना पड़ेगा। तो आपका समय हो जाएगा 2 साल। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 साल इसका सही जवाब आ जाए। सिंपल है भाई। हमको कितना चाहिए? 1,500। एक साल में मिल कितना रहा है? 750। तो 2 साल में ही तो मिलेगा 1,500। कहाँ दिक्कत आ रही है? हम्म। बी ऑप्शन, एग्जैक्टली। बहुत आसान था, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। छोटे 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 सब क्वेश्चन आज हम करेंगे, कि आज पहला दिन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने 30,000 की राशि साधारण ब्याज की दर पे दी है। और दर क्या है वो? 7.5 प्रतिवर्ष, यानी एक वर्ष में। उसे 5 वर्ष के बाद समाप्ति पर अपना कर्ज चुकाने के लिए कितने धन की, कितने धन का भुगतान करना होगा? ये तो आपने किया है। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, एक एक व्यक्ति का आंसर चाहिए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति कर्ज लेता है, उधार ले रहा है, तो उसे वापस करना होगा, विद इंटरेस्ट करना होगा। यानी जो प्रिंसिपल लिया उसमें इंटरेस्ट जोड़ के देना पड़ेगा। मतलब उस आपसे पूछा क्या है, जिसने ये समझ लिया कि पूछा क्या है, उसका काम आसान है। उसने आपसे अमाउंट पूछा है। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हम पहले देखते हैं कि एक साल का ब्याज कितना है। तो 7.5 का अगर मैं देखता हूं, तो 7.5 क्या होता है? 7 सही 1/2 होता है कि नहीं होता है? 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 जहां भी देखोगे 1/2 है, ठीक है? यानी ये है 15/2%। और 15/2% को मैं 15/200 फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। अगले ही पॉइंट पे 5 × 3 = 15, और 5 × 4 = 20, यानी 40। इसका मतलब एक साल में 3/40 ब्याज आएगा। तो 5 साल में बताओ कितना आएगा? ये एक साल का है। एक साल में 40 पे 3 यूनिट ब्याज है, तो हर बार 3 3 यूनिट आएगा। तो टोटल ब्याज जो होगा, टोटल इंटरेस्ट अगर मैं पूछता हूं आपसे, तो 3 × 5 = 15, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 15/40 का। ठीक। इसका मतलब आपको क्या करना है?
आपको प्रिंसिपल को 40 प्लस 15 55/40 से बढ़ा देना है, आपको अमाउंट मिल जाएगा। यानी 30,000 का 55/40 निकाला, इसका मतलब मैंने 5 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दिया। बस खत्म। जीरो से जीरो काटो, उससे पहले क्या करो, पहले 5 से काट लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 11, 5 से काटिए 8 बार, 8 से काटिए, 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 8 8 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये 11 का मल्टीप्लाई 0, 11 पन्ना 55, 5 11 सत्ते 77, 5 82, 8 11 33 और 8 यानी 41,250 रुपए उस व्यक्ति को देने होंगे। 41,250, 41,250, 41,250 रुपीज। जो व्यक्ति 30,000 रुपए ले रहा था उधार, अब उसे 41,250 देने पड़ेंगे, क्योंकि ये दौर समय की वैल्यू करता है। इसमें समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जो समय दे रहा है पैसा तो लेगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों जो 4 बजे जुड़ रहे हैं, क्या आप डेली नहीं क्लास देखते हैं? क्या आपको पता नहीं कि क्लास 3 बजे होती है? इतना सुंदर इतना प्यारा कंटेंट कहाँ मिलेगा इस दुनिया में, है? चलो बाबू, समझ में सबको आया होगा। ये हमने ये काम कौन सी बार कर रहे हैं हम? तीसरी चौथी बार। और देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये परसेंटेज ही तो चल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। ये सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। ये क्या है? ये परसेंटेज है। नेक्स्ट है तो सिंपल। और देखो एक मजे की बात बताऊं, एक चीज आपने शायद नोटिस ना की हो, मैं आपको नोटिस करा देता हूं। देखो मैं आपको नोटिस कराता हूं। पहला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, और ये फेज 9 में आया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में ये क्वेश्चन आया है। ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022 थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है, इसमें आया है। ये भी फेज 9 का क्वेश्चन है। ये आपका अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में, ये 11 अगस्त 2021 को सीएचएसएल का जो पेपर हुआ, ये फेज 9 का क्वेश्चन है। जिसमें नहीं डला है वो फेज 9 है। एसएससी सीएचएसएल 12 अगस्त 2021 में पेपर हुआ, सेकंड शिफ्ट में ये आया है। यानी सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इस बात को आप समझें, इस बात की गहराई को समझें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत रिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं, आप इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सर टाइम चेंज कर दिया, हाँ बाबू कल चीख चीख के बताया था। चलो खैर 3 बजे से क्लास होती है, अब 3 बजे से होगी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा था। मुझे आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म कराना है, क्योंकि आपके एग्जाम भी है ना कई लोगों के, दिल्ली पुलिस का, बाकी चीजों का। एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपए, 2400 रुपए और 9% पे 5400 रुपए, 2400 रुपए 5% की ब्याज पे दिए हैं और 9% पे दिए हैं 5400 रुपए। आगे कहा 6 वर्ष के बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी। उसने निवेश एक राशि नहीं की, उसने निवेश की है 2 राशि, 2 राशि। तो दोनों का बता दो, दोनों से अलग अलग कितनी मिलेगी, दोनों को जोड़ दो। मुझे बताओ ये दो क्वेश्चन का मर्जर है ना, तो ये दो क्वेश्चन का मर्जर हो गया एक तरीके से। तो इसका 5% ब्याज मिलेगी कितने साल में, 1 साल में। तो 2400 का टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा ब्याज, 5-30%। अब मैं अगर चाहता हूं सीधा सीधा अमाउंट निकालना, तो 2400 को मैं 30% से बढ़ा दूं। भाई 2400 को अगर मैं 30% और बढ़ा दूं, तो मुझे प्रिंसिपल के साथ साथ वो 6 साल का ब्याज भी मिल जाएगा। तो 30% से बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, 30% 3/10 होता है, 10 + 3 13/10 का मल्टीप्लाई। ये क्या मिल गया आपको, अमाउंट मिल गया 6 साल का। अब दूसरे का भी निकाल दीजिए, दूसरी भी तो राशि है, 5400 रुपए राशि थी, उसको इन्होंने 9% पे उठाया है। तो 9% का मतलब क्या होगा, 9% इज नथिंग बट 9/100। मतलब आप क्या करिए, आप इसको 100, और ये 9 है ना भाई, 9, ये 9 जो है 1 साल का ब्याज है। तो आपको कितने साल का चाहिए, 6 साल का। तो नौचिंग कितना हो जाएगा, 54। ओके, नौचिंग 54 खत्म। तो नौचिंग 54 का मतलब है कि आप 54 प्लस 54/100 यानी 154, 154/100 से आप मल्टीप्लाई। समझ में आया? मैं आपको वापस से बता देता हूं कि 9% तो 1 साल का ब्याज है, 6 साल का कितना हो जाएगा, 54%।
और 54% का मतलब कितना हो जाएगा, 54/100। अब मैं इस राशि को 54% बढ़ाना चाहता हूं, तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 54 यानी 154/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट दोनों मिलके दोनों अमाउंट बन जाएगा और यही राशि से प्राप्त होगी। अब आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो। यूनिट डिजिट से काम चल जाए तो चला लो, चलेगा नहीं शायद, चलेगा नहीं, क्योंकि दो जगह ऐसा है, ठीक है। हाँ एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है, 4 और 2, 4 और 4, 4 चौक 16, यहां से 6 आएगा, यहां से 0 आएगा, तो अंतिम डिजिट पे तो 6 है, तो ये तो हो नहीं सकते। इन चीजों का भी ध्यान रखा करो, अंतिम डिजिट पे 6 है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अच्छा आसान है निकालना, पता है क्यों, क्योंकि ये 11,000 है और ये 83,000 है। तो आपको कौन सी वैल्यू लगती है कि आएगी, आंसर कौन सी वैल्यू से आएगा, एक चीज समझो, ये कितना बनेगा लगभग, ये बनेगा 13 दूनी 26, ये 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा, अगर 10 करता 2400, 24 × 3 = 72, लगभग लगभग 3-4 हजार ऐसा बनेगा। ये भी कुछ ऐसा बनेगा कि भाई इसको हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो 15×5 = 75, आंसर आपका ये आ जाएगा। पता स्मार्टली भी सोचो, जरूरी नहीं होता कि हम हर चीज को प्रॉपरली कैलकुलेट करें, कई बार स्मार्टली भी सोचो, आंसर इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो कैसे, 13 का मल्टीप्लाई 0, 13 × 4 = 52, 2 5, 13 दूनी 26 और 5 61, ठीक, प्लस, हाँ जी प्लस, देख लेते हैं एक बार, यही आना चाहिए था लगभग। अब देखो 54 का मल्टीप्लाई करना है, तो 54 का मल्टीप्लाई करने के लिए एक काम करो, 5400 तो यहां आ जाएगा, 54 का 100 से कर दिया, प्लस कर दो 54 × 54, 54 × 54, क्या बदल रहा है क्या कुछ, चलो देख लेते हैं एक बार। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से, 0 और 2, 4 और 1 5, और 5 11, प्लस में 54 का होल स्क्वायर। तो 54 का होल स्क्वायर निकाल दो बाबू, निकाल दोगे, 54 का होल स्क्वायर कितना होगा, कैलकुलेशन आसान कर दो, 54 का होल स्क्वायर निकालने के लिए हो जाएगा ये 2500, पचम 2500, प्लस 4 चौक 16, प्लस 25 चौके 100 दूनी 200, यानी 2700, 2716, यही आएगा, 2516 और यहाँ पे 200 आ जाएगा, यही है भाई, 25 चौके 100 दूनी 200, तो 2716 और जोड़ दो, तो इसमें 2716 और जोड़ दो। तो आंसर कुछ बदल क्यों रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐड करके बताओ बेटा, ऐड करके बताओ बाबू, ऐड करके बताओ, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2000 जोड़ो 13,000, 13,000 7 5 12 है, 7 5 12 तो 14,000, 14,236, 14,236 है बाबू, यही आ रहा है क्या, एक बार बताओ, कुछ गड़बड़ की है हमने, 6 × 5 = 30, 6 6 साल का है ना समय, 6 साल का है, ये भी 6 साल का है, 9 × 54 154, यहाँ 5400 है, वहां 2400 है, ठीक है, क्लियर है, 0 13 0 13 चौके 52 2 5, 13 दूनी, ओहो, हाँ ये गड़बड़ कर दी यार, कई बार ऐसी स्लिम मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार ऐसी स्लिम मिस्टेक हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ से आप एक बार कर लीजिए, क्या आंसर तो वही था, 13 से 0, 13 चौके 52 5, 13 दूनी 26 और 5 31 आएगा बाबू, ये 3140 यही आएगा। इसके बाद 5400 यहां आ गया, क्योंकि मैंने 54 का 100 प्लस 54 कर लिया, तो 5400 यहां आ जाएगा, प्लस 54 × 54 हो जाएगा। अब देखो कितना समय बच जाता है, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग से काम लगाते हैं, मैंने आंसर आपका ये लगा दिया था, बट ये मिस्टेक हुआ जो भी हुआ, इसने टाइम तो खराब कर दिया, यही होता है एग्जाम में भी, ऐसा नहीं है, मिस्टेक कहीं भी हम थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट भी हमसे मिस हो गया ना, वहीं हमारी गड़बड़ हो जाती है। आंसर इसका लगभग हमें पता था यही आएगा, तो हम, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 0 आ नहीं रहा था, यूनिट डिजिट 6 आ रहा था, तो 6 में या तो ये आंसर या तो ये आंसर, इसमें लेकिन अंतर बहुत है, ये 11,000 ये 83,000, तो हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि ये लगभग 11,000 के पास जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अभी अभी हमने निकाल लिया था, ये कितना बना था, निकालना चाहो प्रॉपर तो निकाल भी लो, इसको हमने निकाला था 2716, ठीक है, ऐड करोगे तो 11,436 आ जाएगा, और दैट इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा और दिमाग से इस्तेमाल करते ना तो यहीं पे पता कर लेते, क्योंकि ये लगभग 30% बढ़ेगा,
तो 30% इसका लगभग कितना बढ़ जाएगा, आप ये भी सोचो ना। 24 थी 72, 720, तो ये तो 7 4 11 यानी 3100 के करीब पहुंचा। इसका 1.5 गुना हो रहा है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, 27 दूनी 54, 27 थी 81, 8100, और लगभग ये जोड़ के देखो 11,000 के लगभग पहुंच रहा था, आंसर पहले ही ये हो जाता। तो ये सब कब पता चलेगा, ए फॉर अनिल तेवतिया सर, ये सब कब पता चलेगा आपको, जब आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी जरूरत अब नहीं है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो। ये देखो, 9900 रुपए की राशि 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज पर दी जाती है, तो 9 महीने का साधारण ब्याज पूछा है। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो गया। आपसे क्या कहा है कि ठीक है 12 से ही 1/2% वार्षिक दर है, लेकिन मुझे 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, मुझे सिर्फ 9 महीने का ब्याज बताओ। मेरी मर्जी, मैं 9 महीने का निकलवाना चाहता हूं ब्याज, 9 मंथ का ब्याज बताओ मुझे ना, 9 महीने का ब्याज क्या होगा, 9 मंथ का ब्याज क्या होगा। ठीक है, बता दोगे, बता दोगे, बता तो देना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप इसका कितना निकालना चाहते हो, तो आप निकालना चाहते हो 12 से ही 1/2% या 1/8, इतना ही तो होगा। 1 साल का बोल रहा हूं मैं आपसे। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालता हूं तो 99,000 का 1/8 निकाल के मैं बता देता, 1 साल का पूछा होता तो। लेकिन ये 1 साल का है, तो 1 महीने का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग, 1 महीने का 12 से भाग लगा दो, क्योंकि 1 साल में कितने महीने, 12। तो मुझे चाहिए 9 का, तो 9 से मल्टीप्लाई। भाई 1 महीने का निकालने के लिए तो नीचे 12 का भाग लगाना है, और उसी को अगर 9 महीने का बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई, आंसर। अब यहां से आप देख लो, कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब यहां से कट के क्या दे रहा है, पहले 8 से काटिए, 8 से काटिए, 8 एकन 8, तो 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 30 होगा, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 12 थी 36, 3 तिया 9, 12 थी 36, 3 तिया 900, तो 36,900, और ये 7 तिया 21, और 75 तिया कितना होता है, 5 तिया 15, 225 होता है। तो 36,900 में 275 और जोड़ो, तो 37,115 125 आ जाएगा, 37,125 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ठीक है, काटना शुरू करो, 4 निम 36, 4 निम 36, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, और यहाँ 2.25 आ जाए। ये आपका सही जवाब। एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताऊं, इसको काटने की आवश्यकता नहीं थी। आपको दे रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो आपको अंदर तक, आपकी दिमाग की नसों में अगर घुस गई तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार करवा देगी, और धीरे धीरे मैं आपको उसी डायरेक्शन में अब लेके जाऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो। देखो, जब भी आपको डिवाइड करना हो, 37 37 125 125, आप ये बात जानते हैं कि आप जब भी किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो लास्ट डिजिट पे क्या आएगा या कितना रिमाइंडर बचेगा, ये पता करने के लिए आप सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को फोकस कर लो। जब आप इसे 4 से भाग लगा रहे हैं तो आप आखिरी के 2 अंकों को फोकस करो, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आप ये बताओ मुझे। तो मैं आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहां से अगर मैं 1 हटा देता हूं तो यहां 24 बचेगा, तो तब ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। लास्ट में जो 1 बचेगा ना, उस 1 को अगर मैं 4 से भाग लगाता हूं तो 1/4 होगा, और 1/4 नथिंग बट 0.25, मतलब पॉइंट के बाद 25 आएगा। ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज, और दूसरी चीज, और कुछ ले सकते हैं यहां से, और कुछ ले सकते हैं यहां से। एक तो यही पॉइंट मुझे आपको बताना था। यहां तो बहरहाल सब में 0.25 है, लेकिन इस बात को अगर मान लीजिए यहां 0.35 होता, यहां 0.36 होता, यहां पॉइंट कुछ और होता, तो आप 0.25 देखकर भी आंसर कर सकते थे। ये छोटे छोटे पॉइंट में देता रहूंगा, जो हो सकता है यहां तो काम ना आए बट कहीं और किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप। और देखिए आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी मैंने आपको PRT/100 की बात करी, करनी भी नहीं है।
हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। सॉरी सर जी, डी ही होगा, बिल्कुल बच्चा डी होगा। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, ये थोड़ा सा एक क्या था, एक थोड़ा सा आपको मान लीजिए ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? इसको अगर आपने नहीं किया तो कसम भगवान की, कैमरे में घुस के, मोबाइल में से निकल के, और तुमको पकड़ के, तुम्हारा ग्रेवान पकड़ के तुमको खींचते हुए यहां लाऊंगा और तुम्हें बहुत पीटूंगा अगर तुमने इसका आंसर विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर नहीं दिया। देन आई विल बीट यू हार्ड, बहुत मारूंगा। आंसर कैसे? आंसर बेटा आप बताओ, 9 साल का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का 45% है, तो 1 साल का निकालने के लिए 45/9 ही तो करना था। खत्म। यानी 1 साल का जो रेट रहेगा वो 5% रहेगा। इतना भी अगर ना समझे तो फिर कैसे होगा? आकाश, अनिल, सुधीर, वंदना, करिश्मा, कंचन, शिवम और जितने भी बच्चे जुड़े हैं, कान पे खाने के काम करते हो तुम, कान पे खाने के काम करते हो। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं आपको कल इसको बताऊंगा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। X% वार्षिक ब्याज से 4,000 जो राशि है 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर इतनी हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। खैर, इसको मैं अभी निपटा देता हूं, ये छोटा सा ही पॉइंट है, इसको भी मैं अभी निपटा देता हूं, कोई बात नहीं। अब समझना जो है वो ये समझना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक पॉइंट समझना है, और पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट का है कि जैसे आप अभी तक क्या कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि मान लो 5% ब्याज रेट है, तो 4 साल में कितना होगा? आप कहते 5 × 4, 5 20%, यही कर रहे थे ना आप, है ना? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अब रेट 5% ना होके मैंने बढ़ा दिया, कितना? मैंने कर दिया 7, मैंने कर दिया 7%, मैंने ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद 4 साल का ब्याज कितना आएगा? 4×7 = 28%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? मतलब पहले साल का जो मैं मिश्र धन निकालूंगा वो कितना निकालूंगा? पी का 120%, क्योंकि 100% तो पी है, पी को 120% कर दूंगा, 20% और बढ़ा दूंगा, तो वो मुझे मिश्र धन मिल जाएगा। लेकिन यहां पे जो निकालूंगा वो क्या निकालूंगा? पी का 128%। यानी दोनों को डिफरेंस अगर देखा जाए दोनों का, तो डिफरेंस है कितने का? 8% का। ये 8% का डिफरेंस पता है कहां से आया है? ये जो आपने 7 किया था ना, ये आपने 5+2 किया था। अगर मुझे डिफरेंस ही देखना है तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, जो बढ़ाया है ना, 4×2 = 8। तो जो पहले वाला, ये जो पहले वाला था ना, इसको इसको अगर मैं P इंटू 120% लिखूंगा, यानी मैंने 128 को 120 + 8 करना है, तो P इंटू 8%, यही करूंगा ना। ये जो वैल्यू है P प्लस 128% को P प्लस 120 प्लस P इंटू क्या कर सकता हूं? 8%। मतलब ये है कि पहले से कहां अलग है? ये सिर्फ यहां अलग है। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट ये देखूंगा, रेट कितना बढ़ा? 2। तो 2 बढ़ा 1 साल में, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8। तो सीधा सीधा मैं प्रिंसिपल का 8% निकाल के अगर इसमें ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा? एक बार फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अगर 5% रेट माना, 4 साल का 20% होता है, तो मैं अगर अमाउंट निकालना चाहता हूं, लिख भी देता हूं अमाउंट, तो मैं अमाउंट निकालूंगा पी का 120%। क्यों? क्योंकि 20% मुझे बढ़ाना है, 20% ब्याज है, इसलिए मैं 20% प्रिंसिपल को बढ़ाऊंगा, तो 120%। अगली बार अगर मैं 4 साल का ब्याज लेकिन 7% कर देता हूं, 5+2, तो 7×4 = 28% होगा, तो मैं प्रिंसिपल का 128% करूंगा। इस 128 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 120 और 8। पी का 120% तो पहले भी मिल रहा था, अंतर कहां आया? पी का 8% और ऐड हुआ है,
तो ये काम मैं यहां ना करके डायरेक्ट यहां से भी तो कर सकता हूं ना, कि जो बड़ा है वो 2% बड़ा है, तो 4 दूनी 8, यानी टोटल प्रिंसिपल का 4 दूनी 8% निकाल के और उसके पहले वाले अमाउंट में जोड़ दो, तो आपको बाद वाला अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? यही काम करना है यहां पे। ये तो था एग्जाम्पल, और यही काम करना है आपको यहां पे। कैसे करना है आप बताओ? पहले का अमाउंट कितना है? 4,000 की राशि 5,008 हो जाती है, तो ये 5,008 तो रहेगी ही रहेगी। इस 5,008 में मुझे क्या और ऐड करना है? पहले वाले अमाउंट में अगर मैं ए डैश निकालना चाहता हूं, तो ए में क्या करूंगा? प्लस ये जो 0.26 है ना, ये बढ़ा है। समय कितना है? 3 साल का। आज भी 3 साल का है। पहले x% था, अब x प्लस 2.6 है। तो डायरेक्टली 3 गुणा 2.6% ऑफ p, ये और ऐड कर दो, आपको परिपक्वता के बाद जो दूसरा वाला अमाउंट है मिल जाएगा। अमाउंट कितना था पहले वाला? 5,008। अब क्या करो इस 4,000 का जो प्रिंसिपल है, 3 गुणा 26, तो 2 3 दूनी 6 और 6 3 18, कितना हो जाएगा? 78। तो 7.8% और कैलकुलेट कर दो। ठीक है, बस इसको ऐड कर दो, यही आपका ए डैश आ जाएगा। 0 से 0 पॉइंट हटा देगा, तो देखिए 5,008 यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करो, ये क्या आ जाएगा? 4 गुणा 78, तो 8 चौक 32, जीरो जीरो आना चाहिए, तो जीरो तो बहुत जगह पे है, जीरो तो बहुत जगह पे है। और क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, तो 4 7 28, 280, और 4 8 32, 312, 312 ऐड करेंगे 320 हो जाएगा, यानी 5320 रुपए आंसर। 5320 रुपए इसका आंसर है। 5%, 5% ई का है, वो तो पहले वाले का आंसर दे रहे हो शायद आप। ठीक है, इसका मतलब समझे आप? बस हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो यहां आ रहा है। 1 साल में 2.6 रेट बढ़ा, तो 3 साल में कितना रेट बढ़ जाएगा? जो बढ़ गया है उसी को तो और ऐड करना है। अंतर कहां आ रहा है? जो बढ़ गया है उसको और अलग से निकालो, ऐड कर दो उसी अमाउंट में, पहले वाले अमाउंट में इसका 7.8% निकाल के और ऐड कर दो, तो बाद वाला अमाउंट मिल जाएगा। एक बार सब लोग वाई टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन दिखा के छोड़ रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। और देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है? सीएचएसएल के एग्जाम में आया है, और ये वाला भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ये रहा आपका होमवर्क। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट को मैंने एक अलग एस्पेक्ट से समझाया है, उसका एक अलग एक दायरा दिखाया है कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले अगर आप इंटरेस्ट को अलग तरीके से देखते थे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। एक चीज और बेटा, अपने अपने यार दोस्त मित्र बंधुओं को सबको बताइए कि मेरा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ये इसकी फीस है। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें हैं इस बैच में, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। रीजन क्या है उसका मैं बता देता हूं। इस बैच में जो भी बच्चा है, मैं उसको भारी भरकम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगा इस बैच के बच्चे को। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट फॉर दोज जो इस बैच का हिस्सा हैं। कैसे दिलवाऊंगा? इसमें मैं पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक और एडवांस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। तो आपने तो अरिथमेटिक का बैच ले रखा है, लेकिन जब मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा, तो मैं उसी हिसाब से उतनी ही आपसे डिस्काउंट करके बोलूंगा मैनेजमेंट से कि वो उतनी ही आपसे फीस भी ले। ठीक है, और इसमें प्री प्लस मेंस दोनों लेवल का रहेगा, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल। अगर कोई फ्रेश बच्चा जुड़ता है आपका मित्र, तो उसको तो वही है, यही अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों पड़े मिलेगी। आपने अरिथमेटिक की फीस पहले भी जमा कर रखी है, तो आपको उसका डिस्काउंट करके, इसका काफी डिस्काउंट करके आपको उस फीस में एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करिए। डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो बोलिए मैनेजमेंट को कि हमें सर से बात करवाइए, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा, चीजों को हम सही तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर जी, हम मैम से अच्छा बेटा, कर लो बेटा कंचन, कर लो। और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं यहां हूं। ठीक है, और एप्लीकेशन बाबू अब एक और डाउनलोड कर लीजिए, डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए।
डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन, ठीक है, डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन। कंचन बाबू कोई भी दिक्कत हो बेटा आपको तो आप बात कर लेना, बता देना, जैसी भी बात हो आपको, आप डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन, ये आपको डाउनलोड करना है और यहीं पे अब आपके बैचेस भी चलेंगे, आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं यहीं पे चलेंगे, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करें ताकि आप अच्छे से अच्छा सीख पाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।